बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 9 विज्ञान पाठ नंबर 6 चला है ऊतक। तो इसमें हम बता रहे थे विभोज्य ऊतक। इससे पहले जो वीडियोस थी उसमें विभोज्य ऊतक के बारे में बताया था। अब बात करेंगे इस वाली वीडियोस में स्थायी ऊतक क्या होते हैं। स्थायी ऊतक क्वेश्चन बन सकता है, स्थायी ऊतक किसे कहते हैं या स्थायी ऊतक क्या होते हैं। मैंने हेडिंग डाला है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक, ठीक है। हाँ, लिखेंगे विभोज्य ऊतक से बनी विशिष्ट कोशिकाएं विभोज्य ऊतक से बनी विशिष्ट कोशिकाएं, यानी कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो विशिष्ट होती हैं, यानी कि कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर या विशिष्ट कोशिकाएं स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं, या विशिष्ट कोशिकाएं एक प्रकार के ऊतक का निर्माण करती हैं। ऐसे लिख सकते हैं, एक प्रकार के ऊतक का निर्माण करती हैं जिसे स्थायी ऊतक कहा जाता है। जिसे स्थायी ऊतक कहा जाता है, यानी कि जो विशिष्ट ऊतक होता है या विशिष्ट कोशिकाएं जो ऊतक का निर्माण करेंगी उसे स्थायी ऊतक कहते हैं। अब स्थायी ऊतक में प्रकार आ जाते हैं। एक होता है सरल स्थायी ऊतक, ठीक है। इसमें होता है सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक किसे कहते हैं, या वह ऊतक सरल स्थायी ऊतक क्या होता है, यानी कि वह ऊतक जो विभोज्य ऊतक से प्राप्त सरल विशिष्ट कोशिकाओं से प्राप्त होता है। सरल विशिष्ट ऊतक कहलाता है, सरल स्थायी ऊतक कहलाता है, स्थायी ऊतक कहलाता है। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं एक समान होती हैं और सरल होती हैं, तथा स्थायी होते हैं। एक समान होती हैं, सरल होती हैं और स्थायी भी होती हैं। इसे सरल स्थायी ऊतक कहा जाता है। इसे सरल स्थायी ऊतक कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इस ऊतक की कोशिकाएं सरल होती हैं और स्थायी होती हैं और कैसी होती हैं, एक समान होती हैं, ठीक है। तो तीनों कंडीशंस इसमें पाई जाती हैं, इसलिए इस प्रकार के ऊतक को हम सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। तो ये तो था सरल स्थायी ऊतक। एक दूसरा और बन जाता है इसमें, जो क्या होता है, विविध होता है। विविध यानी कि अलग अलग होता है, ठीक है। तो सरल के बारे में तो बात पढ़ चुके हैं। फिर संयोजी ऊतक आएगा और विविधता के प्रकार आएंगे, अलग अलग कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो ये मैंने बताया था सरल स्थायी ऊतक
पहला पार्ट आया था। और दूसरा पार्ट इसी प्रकार आगे की ओर बढ़ता है, जटिल स्थायी ऊतक। जैसे सरल स्थायी ऊतक था तो वैसे ही बनेगा अगला पॉइंट थोड़ा सा जटिल स्थायी ऊतक। जटिल मतलब कठोर होंगी, कोशिकाएं थोड़ी कठोर होंगी, तो वह ऊतक जो विभोज्य ऊतक के सरल यानी कि जटिल विशिष्ट कोशिकाओं से प्राप्त होता है। इसी में लैंग्वेज बना देंगे, वह ऊतक जो विभोज्योतक से प्राप्त जटिल विशिष्ट कोशिकाओं से प्राप्त होता है। जटिल स्थायी ऊतक कहलाता है। ठीक है, तो वो था सरल और ये होगा जटिल। ठीक है, बाकी वही है, वैसी लैंग्वेज है सेम।